हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गोल टू सक्सेस में। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है गोल टू सक्सेस। अगर आप नेट या जेआरएफ के लिए तैयारी कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, या फिर आपने पीजीटी के लिए अप्लाई किया हुआ है सोशियोलॉजी से, उसके लिए भी आप यहाँ से स्टडी कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको सारी की सारी वीडियोस मिल जाएंगी। फर्स्ट पेपर, अगर नेट के एग्ज़ाम की बात करें तो फर्स्ट पेपर जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड का होता है, उनसे रिलेटेड भी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। इन सभी वीडियोस को अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ ज़रूर देख लीजिए। एंड इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी कि कल चैनल के कम्युनिटी में आप लोगों के एक नोटिफिकेशन शेयर की गई थी, जिसमें कि अगर आपने जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसीज आई हुई थी जीडीसी में, ठीक है, तो उसके लिए अप्लाई किया हुआ है, तो उसका सिलेबस आ गया है, ठीक है, तो उसको कम्युनिटी पर शेयर किया गया है, उसको ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। कितने क्वेश्चंस आएंगे इनसे रिलेटेड भी जो नोटिफिकेशन आया था उसकी पिक शेयर कर दी गई, तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं देखा है। एंड फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग जो आपका जीआईसी वाला है ना, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो जीआईसी के लिए वैकेंसीज आई हुई थी, उसमें जो प्रीलिम्स है, ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें बात करेंगे। टोटल 50 क्वेश्चंस है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपके पेपर में 120 क्वेश्चंस होंगे। 80 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट सोशियोलॉजी से होंगे, बाकी के 40 जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके जीएस से होंगे। जीएस में आपका क्या क्या आ जाएगा? जीएस में एनवायरनमेंट आ जाएगा, इकोनॉमी आ जाएगी, ठीक है, जोग्राफी होगी, हिस्ट्री होगी, पॉलिटी होगी, ठीक है, इकोनॉमिक्स, ये सभी आ जाएंगे, और करंट अफेयर्स भी होगा। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो में हम लोग टोटल 50 क्वेश्चंस आज देखने वाले हैं, जिसमें 30 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट सोशियोलॉजी से होंगे, बाकी के जो 20 क्वेश्चंस होंगे वो जीएस से रिलेटेड होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत कौन सा साधन नहीं आता है? कानून, कारावास, धर्म या फिर राज्य? तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी धर्म हो जाएगा। अच्छा, रॉस थे, इन्होंने ही सबसे पहले सोशल कंट्रोल के बारे में बात की थी, ठीक है, सामाजिक नियंत्रण के बारे में सबसे पहले रॉस ने बात की थी। आप लोगों को पहले भी बताया जा चुका है, अगर आप चैनल से पहले से जुड़े हुए हैं, आपने वीडियोस देखी हैं तो आपको बताया गया है, ठीक है। तो रॉस पहले थे जिन्होंने सामाजिक नियंत्रण के बारे में बात की थी। किस बुक में की थी? तो सोशल कंट्रोल बुक थी, जिसमें कि इन्होंने बात की थी। और इनका जो सामाजिक नियंत्रण का सिद्धांत है उसको विश्वास का सिद्धांत भी कहा जाता है, तो उसे नोट कर लीजिए। 1901 में, यानी कि 1901 में इन्होंने सोशल कंट्रोल बुक में ही सोशल कंट्रोल यानी कि सामाजिक नियंत्रण का कॉन्सेप्ट दिया हुआ था। और इनके सामाजिक नियंत्रण यानी सोशल जो कंट्रोल है, उनका जो कॉन्सेप्ट है उसको विश्वास का सिद्धांत भी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है, सामाजिक नियंत्रण को जनरीति और प्रथाओं से संबंधित साधनों को बताना है कि यहाँ पर कौन कौन से जनरीति और प्रथाओं के द्वारा हम सामाजिक नियंत्रण कर सकते हैं, ठीक है, कौन कौन से साधन इसमें आएंगे? पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा, अंतरजातीय विवाह या फिर अलौकिक शक्ति में? तो यहाँ पर आपका दहेज प्रथा तो बिल्कुल नहीं होगा। फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है। नेक्स्ट है, भारत में सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में ब्राह्मणीकरण की जो अवधारणा है, इसका प्रथम इस्तेमाल किसने किया था? आंत्रे बेत्ते, एफ.जी. बेरी, एम.एन. श्रीनिवास या फिर योगेंद्र सिंह? तो यहाँ पर एम.एन. श्रीनिवास राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। इनका आपने संस्कृतिकरण का कॉन्सेप्ट देखा होगा, जिसको कि पहले ये ब्राह्मणीकरण ही बोलते हैं, बाद में आगे जाकर इसका नाम चेंज करके संस्कृतिकरण कर देते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा प्रभु जाति पश्चिमीकरण का कॉन्सेप्ट भी इन्हीं ने दिया हुआ है। राइट आंसर थर्ड का ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है, सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत संबंधित है, यानी कि किसने दिया हुआ है? सोरोकिन और मार्क्स से है, पेरेटो और सोरोकिन से है, वेलेन और पेरेटो से है, या फिर मॉर्गन और बुगाडा से? तो राइट आंसर फोर्थ का ऑप्शन बी हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने ये सोशल चेंज से रिलेटेड वीडियोस नहीं देखी हैं, जिसमें कि सबके अलग अलग दिए गए हैं, जैसे कि मार्क्स का सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत क्या था, है ना, सोरोकिन, स्पेंगलर, टॉयनबी ने क्या दिया था, पेरेटो का क्या था, इन सभी के रिलेटेड वीडियोस अलग अलग बनाए गए हैं। चैनल के प्लेलिस्ट में देखेंगे तो वहाँ पर भी मिल जाएगा। अभी जल्दी ही कम्युनिटी पर भी लिंक शेयर किया गया है वीडियो का, तो ज़रूर देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है। फोर्थ का यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है, किसने सामाजिक नियंत्रण को चेतन और
अचेतन में विभाजित किया है। ठीक है, या फिर ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं सामाजिक नियंत्रण के दो प्रकार जिसमें चेतन और अचेतन किसने दिया हुआ है। तो राइट आंसर आपका 5th का चार्ल्स कूले ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है, किस समाजशास्त्री ने उल्लेख किया है कि सामाजिक परिवर्तन इसलिए होता है कि प्रत्येक समाज संतुलन के निरंतर दौर से गुजर रहा है। कुछ व्यक्ति एक संपूर्ण संतुलन की इच्छा रख सकते हैं तथा कुछ इसके लिए प्रयास भी करते हैं। तो ऐसी बात किसने कही है, प्रोफेसर ग्रीन ने। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। यहाँ पर बताना है कि क्या सही है इसमें। तो राइट आंसर आपको ऑप्शन ए होगा। किसी वस्तु में दो समय दिखाई देने वाली जो भिन्नता होती है उसको हम परिवर्तन कहेंगे। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, समाजशास्त्री होने के नाते हमारी विशेष रुचि प्रत्यक्ष रूप से सामाजिक संबंधों में है। ठीक है, समाजशास्त्री होने के नाते हमारी जो विशेष रुचि है वह प्रत्यक्ष रूप से सामाजिक संबंधों में है। केवल इन सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तनों को ही हम सामाजिक परिवर्तन कहेंगे। ठीक है, ऐसे भी पूछ सकते हैं सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन को ही सामाजिक परिवर्तन किसने कहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर मैकेवेल एंड पेज हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक परिवर्तन की पूर्णतः समाजशास्त्रीय ढंग से व्याख्या करते हुए किसने उल्लेख किया है कि सामाजिक परिवर्तन से हम केवल उन्हीं परिवर्तनों को समझते हैं। ठीक है, समझते हैं जो कि सामाजिक संगठन अर्थात समाज के ढांचे और प्रकारों में घटित होते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर किंग्सले डेविस होगा। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसको आगे कर लीजिएगा, किंग्सले डेविस है पूरा नाम। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट है, किस समाजशास्त्री ने उल्लेख किया है कि सामाजिक परिवर्तन से मेरा अभिप्राय सामाजिक ढांचे में परिवर्तन से है। उदाहरण के लिए समाज के प्रकार, उसके विभिन्न अंगों की बनावट या संतुलन अथवा उसके संगठन के प्रकारों में होने वाले परिवर्तन से है। तो ऐसी बात किसने कही है। तो यहाँ पर आपका जिन्सबर्ग राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि अपने मूल अर्थ में सामाजिक परिवर्तन का अर्थ सामाजिक ढांचे में परिवर्तन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान दीजिएगा। अपने मूल अर्थ में सामाजिक परिवर्तन को सामाजिक ढांचे में परिवर्तन बताया है किसने, जॉनसन ने। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत उन परिवर्तनों को सम्मिलित करते हैं जो सामाजिक संरचना, सामाजिक संस्थाओं और उनके पारस्परिक संबंधों में घटित होते हैं। इस तरीके की परिभाषा किसने दी है। ठीक है, यानी कि सामाजिक परिवर्तन में उन परिवर्तनों को रखा जा सकता है या उन परिवर्तनों को देखा जा सकता है जो सामाजिक संरचना, सामाजिक संस्थाओं या फिर उनके जो पारस्परिक उनके बीच में जो संबंध पाए जाते हों उनमें देखने को मिले। तो ऐसी बात किसने कही है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट है, लोग जीवन जीने के लिए कुछ रीतियां अथवा विधियां अपनाते हैं जो समाज द्वारा मान्य होती हैं। यदि इन विधियों में परिवर्तन आता है तो उसे सामाजिक परिवर्तन कहा जाएगा। तो ऐसा कहने वाले कौन है। राइट आंसर आपका गिलिन एंड ग्लिन ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है, सामाजिक परिवर्तन जीवन की स्वीकृत विधियों में होने वाले परिवर्तनों को कहते हैं, चाहे ये परिवर्तन भौगोलिक दशाओं में परिवर्तन से हुए हों या सांस्कृतिक साधनों से हों या जनसंख्या की रचना या विचारधारा के परिवर्तन से या फिर प्रसार से या फिर समूह के भीतर ही आविष्कारों के फलस्वरूप हो। तो ऐसा कहना किस समाजशास्त्री का है। यहाँ पर आपका 14th का राइट आंसर गिलिन एंड गिलिन होगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, सामाजिक परिवर्तनों को समझते हुए किसने कहा है कि सामाजिक परिवर्तन वह शब्द है जो सामाजिक क्रियाओं, सामाजिक प्रतिमानों, सामाजिक अंतर क्रियाओं या फिर सामाजिक संगठन के किसी भाग में घटित होने वाले हेर फेर या संशोधन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। 15th का यहाँ पर राइट आंसर जोन्स होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि मानव क्रियाओं में होने वाले परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके नेट के एग्जाम में पूछा गया है। किसने कहा है कि मानव क्रियाओं में होने वाले परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन है। राइट आंसर ऑप्शन सी मेरेल एंड एल्ड्रिस का कहना है। नेक्स्ट है, किसने परिभाषित किया है कि जब मानव व्यवहार बदलाव की प्रक्रिया में होता है तब हम उसी को दूसरे रूप में इस प्रकार कहते हैं कि यह सामाजिक परिवर्तन हो रहा है। राइट आंसर आपको ऑप्शन ए मेरेल एंड एल्ड्रिस। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि प्रगति वह है कि जो मानवीय सुखों में वृद्धि करती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेट के एग्जाम में भी अगर आपने दिया होगा तो आपने देखा होगा कि ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है। किसने कहा है कि प्रगति वह है जो मानवीय सुखों में वृद्धि करती है। लेस्टर वॉट। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन
किन तथ्यों को हम सम्मिलित करेंगे। ठीक है, 3 दिए गए हैं, बताना है कौन कौन आएगा। पहला है सामाजिक परिवर्तन का संबंध मानव के सामाजिक संबंधों में परिवर्तन से है। दूसरा है सामाजिक ढांचे एवं प्रकार में होने वाले परिवर्तनों को सामाजिक परिवर्तन कहेंगे। तीसरा है सामाजिक परिवर्तन का संबंध एक व्यक्ति अथवा कुछ अन्य व्यक्तियों विश्वास मूल्यों में परिवर्तन न होकर समाज के सभी अथवा अधिकांश लोगों की जीवन विधि में परिवर्तन से है। तो यहाँ पर बताना है कौन कौन सा सही है। 19 के राइट आंसर की बात करें तो सी हो जाएगा, ये तीनों होगा राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, यहाँ पर बताना है निम्नलिखित में कौन सामाजिक परिवर्तन की विशेषताओं में सम्मिलित है। सामाजिक प्रकृति, सार्वभौमिकता, जटिलता, असमान गति। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी होगा, ये सभी आ जाएंगे, ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन विशेषताओं का उल्लेख विल्बर्ट मूर ने किया है। पहला है परिवर्तन एक अनिवार्य नियम है। दूसरा है परिवर्तन स्वाभाविक ढंग से एवं समान गति से होते हैं। तीसरा है सामाजिक परिवर्तन गुणात्मक होता है। या फिर चौथा, प्रत्येक समाज में सामाजिक नियोजन के द्वारा सामाजिक परिवर्तन नियंत्रित कर इच्छित उद्देश्यों की पूर्ति की दिशा में क्रियाशील बनाया जाता है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, फोर्थ नहीं है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, मैकेवेन पेज ने सामाजिक परिवर्तन के कितने प्रकार के प्रतिमानों का उल्लेख किया है। तो याद रखिएगा, मैकेवेन पेज ने सामाजिक परिवर्तन के 3 प्रतिमानों की बात की है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 3 प्रतिमान, प्रथम, द्वितीय, तृतीय ऐसे भी बोल सकते हैं। प्रथम को इन्होंने रेखीय परिवर्तन बोला, जिसमें कि प्रौद्योगिकी और वैज्ञानिक परिवर्तनों को रखा है। ठीक है, प्रौद्योगिकी और वैज्ञानिक उन्नति या इसके क्षेत्र में आने वाले परिवर्तनों को रेखीय परिवर्तन माना। दूसरा जो प्रतिमान है उसमें उन्होंने उतार चढ़ाव, जिसमें कि आर्थिक और जनसंख्या के क्षेत्रों में जो परिवर्तन होता है उसे रखा। तीसरा चक्रीय परिवर्तन, जिसमें कि संस्कृति या सामाजिक मूल्य, फैशन, इन सभी को रखा है। ठीक है, तो 3 प्रकार के प्रतिमानों की बात की है सामाजिक परिवर्तन के मैकेवेन पेज ने। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, मैकेवेन पेज के अनुसार प्रथम प्रतिमान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस प्रकार का परिवर्तन होता है। रेखीय, चक्रीय, उतार चढ़ाव या फिर कोई नहीं। तो आप सभी को बताया है रेखीय परिवर्तन, जिसमें कि इन्होंने प्रौद्योगिकी और वैज्ञानिक परिवर्तन को रखा। चक्रीय में उन्होंने सामाजिक और जो सांस्कृतिक सामाजिक मूल्य फैशन में परिवर्तन आता है उसे, और जो उतार चढ़ाव को उसमें किस परिवर्तन को रखा, जो कि आर्थिक और जनसंख्या के क्षेत्र में जो परिवर्तन होते हैं उसमें। तो यहाँ पर बताना है कि जो प्रथम प्रतिमान है उसके अंतर्गत किस परिवर्तन को रखा है। ठीक है, तो रेखीय परिवर्तन राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, जनसंख्या संबंधी परिवर्तन अथवा आर्थिक क्रियाओं में होने वाले परिवर्तन मैकेवेन पेज के अनुसार बताए गए किस प्रकार के परिवर्तन के प्रतिमान के उदाहरण हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस समाजशास्त्री का मत है कि सामाजिक परिवर्तन संस्कृति में उतार चढ़ाव के कारण होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आप लोगों को बताया जा चुका है। राइट आंसर ऑप्शन सी सोरोकिन। नेक्स्ट है, यहाँ पर बताना है कि सामाजिक परिवर्तन की विभिन्न प्रक्रियाओं एवं ढंगों का उल्लेख करने वाले कौन हैं, यानी कि सामाजिक परिवर्तन पर बात किसने किसने की हुई है। 26 का यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये सभी हैं। नेक्स्ट है, किसका कहना है कि प्रक्रिया का अर्थ वर्तमान शक्तियों की क्रियाशीलता द्वारा एक निश्चित रूप में निरंतर परिवर्तन से है। ठीक है, तो मैकेवर का है राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, सामाजिक क्रांति निम्नलिखित में से किस प्रकार की होती है। हिंसात्मक, अहिंसात्मक, सी, ए और बी दोनों, यानी हिंसात्मक और अहिंसात्मक दोनों ही, या फिर कोई नहीं। तो राइट आंसर सी होगा, हिंसात्मक और अहिंसात्मक दोनों ही होती है। सामाजिक क्रांति 2 टाइप से हो सकती है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, जब परिवर्तन एक निश्चित दिशा में निरंतर हो तथा रचना व गुणों में भी परिवर्तन हो तो उसे हम क्या कहेंगे। विकास, प्रक्रिया, उद्विकास या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ इसे हम उद्विकास कहेंगे। ठीक है, जब परिवर्तन एक निश्चित दिशा में निरंतर हो तथा रचना व गुणों में भी परिवर्तन हो तो उसे हम उद्विकास कहेंगे। नेक्स्ट है, किस समाजशास्त्री का कहना है कि विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे सभी समाज गुजरते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे सभी समाज गुजरते हैं। ऐसा किसने कहा है, हॉब्स ने कहा है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। एंड यहाँ से हम लोग जीएस का क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ठीक है, उसे सॉल्व करने वाले हैं। तो क्या है, यूपी में जो उच्चतर औद्योगिक वृद्धि दर है वह किस पंचवर्षीय योजना में देखने को मिली। ठीक है, यूपी में उच्चतर औद्योगिक वृद्धि दर किस पंचवर्षीय योजना में देखने को मिली है। 10वीं पंचवर्षीय योजना, 5वीं, 11वीं या फिर 12वीं पंचवर्षीय योजना। यहाँ पर राइट आंसर 10वीं हो जाएगा, ऑप्शन
ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव आयोजित किया जाता है कहाँ? आगरा में, मेरठ, लखनऊ या फिर गाजियाबाद में? तो आगरा में होता है, राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो यहाँ पर आपका 33 का राइट आंसर क्या होगा? 11th होगा, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर। ठीक है, संविधान निर्माण के समय में अगर हम देखें तो संविधान सभा को समय कितना लगा था? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, आप सभी जानते होंगे। और टोटल अधिवेशन की बात करें तो 11 अधिवेशन हुए थे, राइट आंसर ऑप्शन सी। अब यहाँ पर मैचिंग करना है। ठीक है, संघीय सूची में कितने विषय हैं, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में? तो संघीय सूची में अगर हम बात करें तो आपके कितने आ जाएंगे यहाँ पर? 57 आ जाएगा। ठीक है, 97। राज्य सूची की अगर हम बात करें तो राज्य सूची में आपके कितने आएंगे? 66। ठीक है, यानी कि सेकंड का सी हो जाएगा और थर्ड का बी आपका क्या होगा? बी होगा। समवर्ती सूची में कितने हैं? 47। तो राइट आंसर अगर हम बात करें 34 क्वेश्चन की तो बी हो जाएगा। ठीक है, अगर हम संघीय सूची की बात करें तो 97 थे। अगर हम वर्तमान समय में बात करें तो संघीय सूची में कितने हैं? अभी वर्तमान में 98 हैं संघीय सूची में। ठीक है, अगर हम राज्य सूची के विषयों की बात करें तो राज्य सूची की बात करें तो कितने थे? राज्य सूची में 66 विषय थे। ठीक है, ये राज्य सूची। ठीक है, इसमें कितने थे? 66 विषय थे। वर्तमान में कितने हैं? 59 हैं। और अगर हम समवर्ती सूची की बात करते हैं तो इसमें 47 यानी 47 थे। अगर वर्तमान में बात करें तो 52 हैं अभी। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। संघ सूची में 97 विषय थे, अभी वर्तमान में कितने हैं? संघ सूची में 98 हैं। ठीक है, राज्य सूची में कितने हैं अगर हम बात करें तो 66 थे, लेकिन अगर हम अभी वर्तमान में बात करें तो कितने हैं? 59 हैं। समवर्ती सूची की बात करें तो 47 थे और अभी प्रेजेंट टाइम में वर्तमान में कितने हैं? 52 हैं। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्वेश्चन की बात करें तो आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो यहाँ पर विलायक के रूप में प्रयुक्त मेथिल क्लोरोफिल, ऑप्शन बी, ये उत्तरदायी नहीं होगा, बाकी के सब होंगे। 35 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, जो ओजोन परत होती है सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें होती हैं उनको रोकने का काम करती है। ठीक है, जिससे पृथ्वी पर क्या होता है? जीवन की सुरक्षा बनी रहती है। लेकिन जो ओजोन परत की क्षीणता के लिए अगर हम उत्तरदायी गैसों की बात करते हैं तो उसमें से बाकी के 3 हैं। ठीक है, ए सी डी ये 3 होंगी। इसके अलावा अगर और भी बात करें हम तो हेलोजोन्स हो जाएंगे, नाइट्रस ऑक्साइड, ट्राइक्लोरोएथिलीन हो जाएगी। ठीक है, CFC सब आप जानते होंगे। राइट आंसर यहाँ पर क्या है? कौन सी उत्तरदायी नहीं है? तो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था कब? 1965, 1970, 1972 या फिर 1975 में? तो यहाँ पर आपका 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1972 में। ठीक है, वन्य जीवों की तस्करी, अवैध शिकार से रक्षा और उनके संरक्षण के लिए यह पारित हुआ था अधिनियम। ठीक है, 1972 में वन्य जीव सुरक्षा या संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित हुआ था। 36 का राइट आंसर सी। नेक्स्ट है चिपको आंदोलन के जनक कौन थे? मेधा पाटकर, MS स्वामीनाथन, सुंदरलाल बहुगुणा या फिर चंडी प्रसाद भट्ट? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा चिपको आंदोलन का। ठीक है, इसके जनक कौन थे? चंडी प्रसाद भट्ट थे। ठीक है, 1964 में दासोली ग्राम स्वराज मंडल की इन्होंने स्थापना की थी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, दासोली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना की थी जो आगे जाकर चिपको आंदोलन का आधार बनता है। 1973 में, कब? 1973 में वनों की कटाई के विरोध में इस आंदोलन की शुरुआत होती है। 1973 में वनों की कटाई के विरोध में इस आंदोलन की शुरुआत होती है। जनक चंडी प्रसाद भट्ट हैं। 37 का राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हिंदी के पश्चात कौन सी भाषा भारत में सबसे अधिक बोली जाती है? हिंदी के बाद सबसे अधिक बोली जाने वाली अगर भाषा की हम बात करें तो यहाँ पर आपका क्या होगा? बंगाली, तेलुगु, तमिल, मराठी क्या होगा? 38 का राइट आंसर की अगर हम बात करें तो आपका क्या होगा? बंगाली होगा। ठीक है, हिंदी फिर बंगाली और फिर उसके बाद क्या आएगी? तेलुगु आएगी। ठीक है, पहले हिंदी फिर बंगाली फिर उसके बाद तेलुगु। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट है सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका या फिर महाराष्ट्र? तो यहाँ पर 39 का राइट आंसर आपका गुजरात, महाराष्ट्र
मध्य प्रदेश और राजस्थान, ऑप्शन ए यानी कि हो जाएगा। और ये कहाँ है? गुजरात। ये सरदार सरोवर परियोजना है ना, ये बांध की अगर हम बात करें तो ये नर्मदा नदी में बना हुआ है। ठीक है, 39 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। यहाँ पर बताना है निम्नांकित में से कौन भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है इनमें से। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी शिव समुद्रम हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? शिव समुद्रम हो जाएगा। कर्नाटका में है, कावेरी नदी पर है। ठीक है, ये और 1902 में जल विद्युत उत्पादन संयंत्र यहाँ पर इसमें लगाया गया था। ठीक है, सबसे पुराना भारत का जल शक्ति उत्पादन केंद्र माना जाता है ये शिव समुद्रम में। कहाँ? कर्नाटक में, कावेरी नदी पर। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये हरियाणा के करनाल, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ? होम रूल आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या फिर भारत छोड़ो आंदोलन। तो यहाँ पर 42 का अगर हम आंसर की बात करें तो आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन हो जाएगा। ठीक है, दांडी मार्च की अगर हम बात करें तो 12 मार्च 1930 में साबरमती आश्रम से कितने सहयोगी थे इनके साथ? कितने थे? 78 गांधी जी के साथ थे। ठीक है, ये पैदल चलकर लगभग अगर हम कितने दिन में यात्रा पूरी की थी इन्होंने बात करें तो 24 दिन में की थी। कितने किलोमीटर लगभग की थी यात्रा? तो 390 किलोमीटर लगभग इन्होंने यात्रा की थी और गुजरात के दांडी जिले में ये पहुंचे थे। और 6 अप्रैल को 1930 में नमक कानून को तोड़कर इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू किया था। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है वंदे मातरम गीत किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर, रामधारी सिंह दिनकर, सरोजनी नायडू, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो यहाँ पर 43 का राइट आंसर बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएगा। ऑप्शन 43 का आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बुक की बात करें, इनकी कृति क्या कौन सी थी? आनंद मठ थी, जिससे लिया गया था। और उपन्यास का अगर हम कथानक की बात करें तो क्या था? सन्यासी विद्रोह पर आधारित था। ठीक है, इस उपन्यास का जो कथानक था वह सन्यासी विद्रोह पर आधारित था। ठीक है, वंदे मातरम की इनकी जो कृति थी आनंद मठ, उससे लिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, इंडिका बुक किसकी है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 44 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? वैशाली, नालंदा, तक्षशिला या फिर उज्जैन। तो 45 का राइट आंसर मौर्य काल में शिक्षा का जो सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तक्षशिला था। 45 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, हिंदू और बौद्ध शिक्षा का यह केंद्र माना जाता है तक्षशिला। ठीक है, और वर्तमान में अगर हम बात करें कहाँ है? इस्लामाबाद के पास है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। इस बार 3 मार्च जो कि 2020 की अगर हम थीम की बात करें तो इसकी विषय वस्तु यानी कि थीम क्या थी? पृथ्वी पर सभी जीवन को बनाए रखना। पृथ्वी पर सभी जीवन को बनाए रखना, यह इसकी थीम थी। कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब लागू की गई? तो 15 जुलाई 2015 को यह लागू होती है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है 10 नवंबर 2020 को शंघाई सहयोग संगठन परिषद के सदस्य देशों के प्रमुखों का 20वां सम्मेलन जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित हुआ। इस बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? रूस ने, चीन ने, भारत ने या फिर अमेरिका ने? तो रूस ने की थी। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है नवंबर 2020 में किस राज्य की तेजपुर लीची को जीआई टैग मिला हुआ है? तो कहाँ की लीची है? असम की है, मणिपुर की है, तेलंगाना या फिर केरल? तो असम होगा यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, असम के तेजपुर लीची को जीआई टैग मिला हुआ है नवंबर 2020 में। 49 का राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 9 नवंबर 2020 को 15वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को सौंपी थी। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो एन.के. सिंह यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एन.के. सिंह, ये याद रखना है आपको। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट में जाकर जितनी भी सोशियोलॉजी से रिलेटेड वीडियोज़ हैं इन सभी वीडियोज़ को ज़रूर देख लीजिएगा, इनसे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। थैंक यू।